नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों ने सरकार के प्रस्ताव पर लिखित जवाब भेज दिया है। उन्होंने कानून में संशोधन का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। किसान कृषि कानून रद्द किए जाने पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने किसानों को पिछले हफ्ते प्रस्ताव भेजा था। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि सरकार दूसरे किसान संगठनों से बातचीत बंद करे। मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार, जिस तरीके से सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया है, तो लग रहा है कि बात बनती नजर नहीं आ रही है। देखिए, बिल्कुल किसानों की तरफ से ये लिखित में मेल किया गया है कृषि किसान मंत्रालय के संयुक्त सचिव को, और जिसमें ये कहा गया है कि पहले ही हालांकि प्रेस वार्ता में ये ऐलान कर दिया गया था कि जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव मिला था संशोधन का, उसको ठुकरा दिया गया है। लेकिन आज हम आपको लिखित रूप में भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ लिखित जो सरकार को जवाब दिया गया है उसमें किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि सरकार किसानों के आंदोलन को बदनाम ना करे और दूसरे जो किसान संगठन है उनसे समानांतर बातचीत का दौर भी वो बंद करे। तो कहीं ना कहीं कड़े शब्दों में जो है सरकार की आलोचना करते हुए जो संशोधन का प्रस्ताव था किसानों को जो भेजा गया था सरकार की तरफ से, उसका लिखित में जवाब दिया है आज किसानों ने। अच्छा, ये जो दूसरे किसान संगठनों का जिक्र यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया है, ये कौन कौन से हैं? क्या ये एक मत नहीं है? देखिए ज्योत्सना, दरअसल किसानों के कई संगठन हैं। जो 32 जत्थेबंदी हैं वो तो सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन दूसरे जो किसान संगठन हैं सरकार उनसे भी बातचीत कर रही है ताकि उनको भी जो है किसी ना किसी तरीके से समझाया जा सके। तो उसकी खिलाफत की है ये जो 32 संयुक्त किसान मोर्चा ने। चलिए, बहुत शुक्रिया कुमार सोनू आपका तमाम अपडेट्स के लिए। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान 21 दिन से डटे हुए हैं। 3 दिन पहले किसानों ने दिल्ली नोएडा चिला बॉर्डर खोल दिया था, लेकिन एक बार फिर किसानों ने यहां चक्का जाम करने की तैयारी कर ली है। किसानों ने साफ कहा है कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती वो चिला बॉर्डर भी जाम रखेंगे। दरअसल 12 दिसंबर को 5 किसान नेताओं ने राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद चिला बॉर्डर से हटने का फैसला किया था, लेकिन एक बार फिर किसानों ने इसे बंद करने का ऐलान कर दिया है। यानी कि दिल्ली से नोएडा आने जाने वालों को जो राहत मिली थी वो एक बार फिर से खत्म हो सकती है। चिला बॉर्डर पर फिर चक्का जाम की तैयारी है, तो दिल्ली के दूसरे बॉर्डर भी बंद हैं। किसानों का जो आंदोलन है वो 21 दिन से लगातार जारी है। पारा गिरता जा रहा है, लेकिन किसान खुले आसमान के नीचे जमे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह पर आंदोलन ने किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और इन किसानों ने डेरा डाल रखा है। सरकार लगातार किसानों को आश्वासन दे रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे वो यहां से नहीं हिलेंगे। इसी बीच आज किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। लॉ के छात्र ऋषभ शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और इस याचिका में दिल्ली के बॉर्डर से किसानों को हटाकर कहीं और शिफ्ट किए जाने की मांग की गई है। याचिका में किसान आंदोलन से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ने की भी दलील दी गई है। साथ ही बॉर्डर बंद होने से लोगों को हो रही मुश्किलों का भी हवाला दिया गया है। अब इस याचिका पर चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी मेरे साथ हैं, संजय शाह हैं और दीक्षा पांडे हैं। विजय लक्ष्मी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और तमाम बातें कही गई हैं किसानों को शिफ्ट करने को लेकर, उस पर फिलहाल क्या अपडेट है? आज 20 दिन हो गए। देखिए, याचिका तो सुप्रीम कोर्ट में ज्योत्सना डाल दी गई है, लेकिन अब कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। क्या रुख रहता है कोर्ट का वो देखने वाली बात रहेगी। वो जब दिन में एक बार सुनवाई शुरू होगी तो हमारे सामने एक साफ पिक्चर होगी। लेकिन फिलहाल किसानों की जहां तक बात करें तो 21वां दिन है। ठंड और पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसानों का जोश जो है वो कम नहीं हो रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम हैं और कुछ किसानों से भी बात करने की कोशिश ज्योत्सना यहाँ पर हम करेंगे। ये बताइए, ठंड बढ़ती जा रही है लेकिन आप लोग अभी भी डटे हुए हैं यहाँ पर? देखिए, किसान ठंड, पाला, ओला, गर्मी, सर्दी, सूरज की तेज किरणों का इनका सबका मुकाबला करता है। और हमें ठंड लग तो रही है, लेकिन
अपने आगे का भविष्य बचाने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए हम यहाँ ये ठंड भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि वो एक एक लाइन पर कानूनों के चर्चा करने को तैयार है, आप उनसे बात करें। ये जो बिल्स हैं ये तमाम किसान विरोधी बिल नहीं है, किसान के हित के लिए ये बिल्स जो हैं वो बनाए गए हैं। देखिए, ऐसा है जो सरकार कह रही है या उनके नुमाइंदे कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। और हमारे जो समन्वय समिति बनी हुई है 40-41 आदमियों की, 13 आदमी उसमें बहुत ही किसानों के हितैषी हैं। जब उन्होंने एक बात ये रख दी 6 दौर की वार्ताओं में कि बहुत हो लिया, अब तो हमारा क्लियर कट मामला है कि आपने जो ये धोखा दे करके काले। चलिए, अब विजय लक्ष्मी, किसानों की मांग साफ है कि कानून को रद्द किया जाए। आनंद प्रकाश पांडे का रुख करते हैं जो चिल्ला बॉर्डर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, चिल्ला बॉर्डर की बात करें तो खबरें ये भी हैं कि दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोगों को एक बार फिर से परेशानी हो सकती है। जी चलिए, वापस आनंद का रुख करेंगे। मेरी सहयोगी दीक्षा पांडे भी सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी आनंद, कहिए। जी, जैसा ऐलान किया भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि वो आज 11 बजे चिल्ला बॉर्डर यानी कि जो दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है रोड, उसको वो लोग जाम करेंगे। और यहाँ पे काफी तादाद में पुलिस बंदोबस्त आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। और ये इनका ये कहना है कि पिछले 20 दिन से आज 21वां दिन है, किसान ठंड में ठिठुर रहा है, वो आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार तीनों कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। और अब भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि एक बार फिर वो चिल्ला बॉर्डर को बंद कर देंगे, यहाँ से आवाजाही को रोक देंगे ताकि सरकार पर दबाव बने और सरकार तीनों कानून को वापस लेने के लिए मजबूर हो। जी, भारतीय किसान यूनियन के ऐलान के बाद यहाँ पर भारी बंदोबस्त है, पुलिस की भारी बंदोबस्त यहाँ पर है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। कोशिश यह है कि ये जो भारतीय किसान यूनियन के नेता इनको कैसे भी समझा लिया जाए। और अभी आपको मैं बताऊं तो दोनों जो रोड है जो दिल्ली से आने और जाने वाली, ये फिलहाल चारू रूप से चल रहा है। लेकिन अगर भारतीय किसान यूनियन के जो किसान है अगर उनकी तादाद यहाँ बढ़ती है तो जाहिर तौर पर लोगों को यहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि ये रोड जो है पूरी तरह बंद हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से ये रोड खुला है 2 दिन पहले, अब एक बार फिर इस रोड को बंद करने का ऐलान किया है। चलिए, दीक्षा का रुख करते हैं। दीक्षा, हमने देखा सारी रणनीति आंदोलन की सिंघू बॉर्डर से ही बनती है, फिलहाल वहां से आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल ज्योत्सना, ये सिंघू बॉर्डर एपिक सेंटर है जहां पर सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 35,000 जो आंदोलनकारी हैं वो तकरीबन 8.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में वो बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ जहां हमने ये देखा कि सरकार के लिखित प्रस्ताव को इन्होंने खारिज कर दिया है, जो किसान संयुक्त मोर्चा है उनकी तरफ से खारिज कर दिया गया है। उनका यही कहना है कि उन्हें किसी भी तरह से संशोधन नहीं चाहिए, उन्हें ये पूरा कानून वापसी होने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके साथ ही ज्योत्सना, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि दरअसल ये जिस जगह पर ये प्रदर्शन चल रहा है इसके आसपास कई फार्म हाउसेस हैं, कई पेट्रोल पंप हैं, कई दुकानें हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर यहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है और ऐसे में अब किसानों के जमावड़े से भी उनकी पूरी दुकानें जो हैं वो ठप हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इनकी भी तरफ से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, आज उस पर सुनवाई होगी। देखना होगा कि फैसला क्या सामने आता है। फिलहाल यहाँ की एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं। जैसे जैसे यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पर पुलिस बल और सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। फिलहाल रोजाना यहाँ पर किसानों की तरफ से जो किसान नेता हैं उनकी तरफ से रणनीति तैयार की जाती है, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो फिलहाल अभी हमें इंतजार करना होगा। अभी यहाँ पर लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहा है, 21वां दिन है, लेकिन कहीं से भी किसानों का जोश खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। संजय, टिकरी बॉर्डर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है किसानों के प्रदर्शन को शिफ्ट करने को लेकर, उस पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया है? ज्योत्सना, यहाँ टिकरी बॉर्डर पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, उनका साफ तौर पे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई होगी उस पे निर्णय आने के बाद सोचा जाएगा। लेकिन उनकी मांग सरकार से है और सरकार से आखिरी दौर की जो बातचीत खत्म हुई थी उसके बाद से केवल सरकार की तरफ से उनसे यही कहा जा रहा है कि सरकार उनसे बातचीत करेगी, एक एक बिंदुओं पर बातचीत करेगी। लेकिन किसानों को सरकार की किसी भी बातों पर अब भरोसा नहीं
रहा, इसलिए किसानों ने एक स्वर में एक ही शब्द कह रहे हैं कि जो भी तीनों कानून है उसको सरकार वापस लेगी, उन्हीं शर्तों पे बातचीत की जाएगी। इसके अलावा कोई बातचीत किसानों को यहाँ पर मंजूर नहीं है। तापमान में गिरावट जरूर दर्ज हो रही है और यहाँ पर सर्दी बढ़ने के साथ साथ किसानों का हौसला कम नहीं हो रहा है और प्रतिदिन यहाँ पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो टिकरी बॉर्डर का इलाका है, ये करीब यहाँ से 12 किलोमीटर तक जो ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, वो लगाकर किसान यहाँ पर डटे हुए हैं पिछले 20 दिन से और आज 21वां दिन है। लेकिन किसान हर तरीके से तैयार है बातचीत करने के लिए, लेकिन किसानों को किसी भी तरीके से सरकार की बातों पे अब भरोसा नहीं हो रहा है। जी ज्योत्सना। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, हम देख रहे हैं किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उस पर क्या आपके किसानों से बात हुई है, उनका उस पर क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई है उसको लेकर के भी क्योंकि जब भी इस तरह का प्रदर्शन होता है तो आम जो लोग होते हैं उनको अपनी अलग तरह की दिक्कतें होती हैं। पिछले दिनों जब शाहीन बाग में इस तरह के प्रोटेस्ट हुए थे तब भी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो दर्ज की गई थी। किसानों को कहना है कि उनकी मांगे जो जायज़ हैं, हालांकि अभी कुछ किसान जो हमारे साथ थे वो यहाँ से चले गए हैं, पर हमने जो बात की किसानों का यही कहना है कि उनकी मांगे जायज़ हैं और वो अपनी मांगों के साथ जो मांगे जायज़ हैं उन्हीं के साथ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मकसद जो है वो किसी को परेशान करना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो खुद परेशान हैं, जो कानून है उनसे उनको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में उनकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको भारी नुकसान होगा। क्योंकि बार बार जिन किसानों से हम बात करते हैं वो यही कहते हैं कि ये कानून आज की बात नहीं है, आज के बाद आगे आने वाली जो नस्लें हैं उनको बेहद नुकसान होगा, इसलिए वो प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपडेट्स के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बड़ी खबर बताएंगे जो चंडीगढ़ से आ रही है।